सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौना। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौना। श्री गणेशाय नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणं सद्गुरुं शङ्करं नौमि करुणावरुणालयं गङ्गाधरवृषारूढं श्रद्धावनतमस्तकः हिमशैलसुते गङ्गे मातस्त्रिपथगामिनी विष्णुपदी नमस्तुभ्यं भवदुःख निवारिणी। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। परम आराध्या परमेश्वरी पूजनीय गौ माता के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दिव्य पवित्र धेनु मानस सदग्रंथ पूजनीय संत महापुरुष विप्र समाज और सब उपस्थित श्रोता समाज, हम सभी लोगों का भाग्य जागृत हुआ है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि देव डोलियों के पास जाने से भाग्य खुलता है, लेकिन आज आपको पता लगेगा कि देव डोलियों के पास जाने से भाग्य जागता है, लेकिन देव डोलियां अगर हमारे पास आ जाएं तो ये सौभाग्य जागता है। तो ये हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास देव डोलियां यहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। इसी परेड ग्राउंड देहरादून, यहीं से सबसे पहले गौ कथा शुरू हुई। आप सभी लोग साक्षी हैं। लोग कहते हुए हैं कि गुरुदेव ये गौ कथा आज से पहले हमने कभी सुनी नहीं, ये तो बताओ कि ये गौ कथा सबसे पहले हुई कहाँ। तो मेरे भाई और कहीं जगह का नाम नहीं आता है, आपके ही उत्तराखंड का नाम आता है कि उत्तराखंड से गौ कथा धेनु मानस कथा शुरू हुई। ये इतिहास बना है। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई अगर उत्तराखंड के लोगों का साथ मिले तो हम पूरे देश और दुनिया में गौ माता का झंडा फहरा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड यानी देवस्थान, देवताओं का घर है ये। यहां देवता रहते हैं और देवता देने का काम करता है। दुनिया का गुरु भारत है और भारत का गुरु हिमालय है, उत्तराखंड है।
इसलिए गुरुदेव कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप जानते हैं हम वृंदावन के हैं, कोई कहता है कि हम अयोध्या के हैं। गुरुदेव कहते हैं मेरे भाई, भले ही तो अयोध्या और वृंदावन का होगा, लेकिन अगर तेरे राम और कृष्ण की कथा अगर उत्तराखंड की पवित्र धरती पर न लिखी जाती तो तेरे राम कृष्ण को कोई जानने वाला न होता। इसलिए जितने भी पुराण हैं वो सारे के सारे हमारी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर इसकी रचना हुई है। ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान सबको ही होना चाहिए। अभिमान खराब चीज है, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए कि हम उत्तराखंड के लोग हैं। अरे मेरे भाई, हमारे ही उत्तराखंड का पवित्र पत्थर जब किसी देश के कोने में पहुंच जाता है तो वो फिर पत्थर नहीं रहता है, शंकर बनकर के पूजने लगता है। दुनिया के लोग उसे प्रणाम करते हैं, तो फिर वो सामान्य पत्थर नहीं रहा। अरे उत्तराखंड की बात छोड़ो, यहाँ के इंसान की बात छोड़ो, द्वारिका से जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर इस उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए आए तो उस वक्त भगवान कृष्ण भी सोचने लगे कि भाई यहां यात्रा कैसे की जाए। यहां का तो हर कंकण कंकण शंकर है। अब आप कहेंगे हमें तो दिखता नहीं, अरे भाई हमारे पास दिव्य दृष्टि कहां है, लेकिन वहां तो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के पास तो दिव्य दृष्टि है, इसलिए वो समझ गए हर पत्थर में भगवान शंकर का निवास है। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी एक भी कदम आगे रखने की। लेकिन कृष्ण तो बचपन से ही गाय का दूध पीते थे, इसलिए उनका दिमाग बहुत तेज था। दिमाग ने काम किया और कहा कि ऐसा शरीर धारण करो जिसमें पैर ही ना हो, और ऐसा शरीर हमारे पूजनीय नागराज का है। इसलिए कृष्ण नागराज बन गए, नाग बन गए, और नाग बन करके उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा शुरू कर दी। अब यात्रा जब शुरू हुई तो आप तो सभी लोग जानते हैं शिव जी की धरती है यह। भगवान शंकर रुष्ट भी जल्दी होते हैं और संतुष्ट भी जल्दी होते हैं, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को देखा कि नाग बनकर के वो उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं, तो भगवान शंकर ने पकड़ा नाग को और अपने गले का हार बना दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख दिया। इसलिए आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के रूप में नागराज को इस उत्तराखंड में माना जाता है और उसकी पूजा होती है। खैर यह हमारा सौभाग्य है। चर्चा चल रही थी कि उत्तरकाशी में हमने जब कहा कि गुरुदेव से कि गुरुदेव आपके बड़े बड़े संकल्प पूरे हुए हैं, तो क्या ऐसा संकल्प फिर से अगर हो जाए कि उत्तराखंड की समस्त देव डोलियां उत्तराखंड के राजधानी परेड मैदान में पहुंच जाए तो वाह रे वाह, देश का सौभाग्य जाग जाए। हम सभी लोगों का तो है ही। गुरुदेव ने कहा कि भाई अरे हम कौन होते हैं देव डोलियों को निमंत्रण देने वाले। अगर देव डोलियों को परेड ग्राउंड देहरादून में आना होगा तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती, और अष्टादश पुराण होगा और दिव्य देव डोलियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए इसे भाग्य नहीं, इसको सौभाग्य कहेंगे। हम सभी लोगों का सौभाग्य जागृत हुआ है और हम लोग यहाँ पर इतने प्रकांड विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं, और उनके मध्य में गौ कथा का शंखनाद जो यहीं से शुरू हुआ है, 2008 से यहीं से आरंभ हुआ था, और उसके बाद आप जानते हैं कि संघर्ष कितना हुआ। बोलते हैं ना कि सिरदर्द की टैबलेट जिस व्यक्ति ने बनाई होती है उसने पूरा जीवन खपा दिया होता है उस टैबलेट को बनाने में। हमें उसका अनुभव नहीं होता है। हमारा सिरदर्द हुआ, हमने टैबलेट ली, उसके बाद सिरदर्द ठीक हुआ, उसके बाद हमने फेंक दी। लेकिन उस व्यक्ति ने उस दवा को बनाने में पूरी जिंदगी लगाई होती है। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं गौ कथा शुरू हुई, लेकिन उसके पीछे गुरुदेव ने कितना संघर्ष किया।
न जाने लोग कितने प्रश्न करते थे। और आप 20-25 साल पहले देखिए, जाइए पहुंचिए, किसी ने कभी कल्पना की होगी कि इस देश में गौ कथा होगी? लोग तो गाय को जानवर समझ करके घर से बाहर कर देते थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि गावो विश्वस्य मातरः, धिक्कार है हमारे लिए कि हमारी माँ कूड़े करकट में खड़ी है और हम अपने आप को उसका बेटा कहते हैं। लोगों को समझाया कि भारत में गाय को कभी भी जानवर के रूप में नहीं देखा है, अपनी जान समझ करके गौ माता की पूजा की है, अर्चना की है। ये हमारी जान है। गौ माता प्राणी नहीं है, ये हमारा प्राण है। ये सामान्य नहीं, जिसका मलमूत्र पूजनीय है, वो गौ माता इस देश में निरादर पा रही हो। इसलिए फिर धेनु मानस ग्रंथ की उपलब्धि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का किसी भी कोने का व्यक्ति अगर आपके उत्तराखंड की, हिमालय की किसी गुफा में बैठ जाता है तो वाह रे वाह, वो तो ईश्वर की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। कोई भी हो, योगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, कोई भी अगर हिमालय में आता है, साधना करता है तो शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग संपत्ति में फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले संपत्ति का भंडार देता है, सबसे पहले अपने माया में फंसाता है। देखते हैं इसे, मेरी माया में फंसता है कि नहीं फंसता है। इसलिए गुरुदेव ने भी जब साधना की, 6-6 महीने के यज्ञ के, 1 साल का मौन व्रत धारण किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा दैवीय शक्ति से कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। हमें देश के लोगों को प्रसाद बांटना है। बस तब मिला धेनु मानस ग्रंथ। बस जैसे ही धेनु मानस ग्रंथ की प्राप्ति हुई, गुरुदेव की लेखनी जब चलती गई तो किसी को पता नहीं था कि एक दिन धेनु मानस ग्रंथ पूरे देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर के गौ माता के झंडे को फहराएगा। आज आप किसी भी चैनल को खोल करके देखेंगे, आज हर चैनल में आपको गाय के बारे में हर वक्ता बोलते हुए दिखाई दे रहा है। किसकी देन है? वो धेनु मानस ग्रंथ की देन है, क्योंकि दैवीय शक्ति ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ, जब तक धेनु मानस गौ ग्रंथ इस धरती पर रहेगा तब तक गौ माता के नाम का झंडा फहरता रहेगा। घर घर में आप देखेंगे। अभी तो केवल 50,000 के लगभग प्रतियां पूरे देश के कोने कोने में पहुंची है, विदेशों में भी पहुंची है। उसका एक ये आप रिजल्ट देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, गौ कथा के माध्यम से न जाने कहां कहां जाकर के गाय माता की अलग को जगाया। संघर्ष व्यक्ति को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाता है। अब गुरुदेव कहते हैं ये मेरी पूजनीय गौ माता ने मुझे सिखाया है। हमने कहा कैसे? बोला गाय माता के पास पूंछ भी है और गाय के पास सींग भी है। सीधी सी बात है, गाय बोलती है एक बार मेरी पूंछ पकड़ ले, तुझे मैं सींग पर उठा करके शिखर पर पहुंचा दूंगी, उस स्थान पर पहुंचा दूंगी जिस स्थान की कल्पना तुमने की भी नहीं होगी। और आज हम कहीं भी जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे गाय वाले महाराज। अरे यही महाराज पहले हैं जिन्होंने गौ कथा शुरू की भूमंडल पर, पहला नंबर दिया है। और गाय कहती है अगर मेरा नंबर पहला है तो जो भी मेरी पूंछ पकड़ेगा उसका भी मैं पहला ही नंबर रखूंगी देश। इसलिए उसके बाद अरे गाय हमारी मां है। हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। तो ये भी तो भारत हमारा परिवार है। और इस परिवार में राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र गान है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्र पिता भी है।
फरवरी में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वृहद और महाविशाल रैली दिल्ली में होगी, आप सभी लोग जानते हैं। और उसी के लिए ही देव डोलियों का यहाँ पर, देवताओं का और ब्राह्मण समाज का यहाँ पर आगमन करवाया है, उनको निमंत्रण दिया है। गुरुदेव कहते हैं हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है भाई, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम किसी मंदिर में जाकर के आज तक कभी भी हमने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन वाह रे वाह, जब से गौ कथा शुरू हुई है तब से हर मंदिर, हर जगह जाकर के एकमात्र एक ही बात रखते हैं कि हमारी पूजनीय गौ माता राष्ट्र माता के पद पर विराजमान हो जाए। और ये दिल से कहते हैं ये काम होना चाहिए, और होगा ये काम। और वो समय दूर नहीं, और वो समय नजदीक है जब यह गौ माता का काम होगा। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पे, गौधाम बनेगा हर एक मोड़ पे। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पे, गौधाम बनेगा हर एक मोड़ पे। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पे, गौधाम बनेगा हर एक मोड़ पे। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पे, गौधाम बनेगा हर एक मोड़ पे। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पे, गौधाम बनेगा। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पे, गौधाम बनेगा हर एक मोड़ पे। गौधाम बनेगा हर एक मोड़ पे। बोली गौ माता की। निश्चित रूप से कुछ विशेष कृपा इस समय इस अवसर पर हुई है कि एक साथ दिव्य देवडोलियों का आगमन, अष्टादश पुराण का आयोजन, इनकी बार कार्यक्रम सफल है, क्योंकि प्रसाद चिन्नानि पुरः फलानि। जिस काम को होना होता है उसके जो चिन्ह हैं वो पहले ही दिखने लग जाते हैं। पूरे देश को एक संदेश दिया जा रहा है इस व्यासपीठ के माध्यम से कि सबको अपने घरों में गाय की आरती करनी है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि जैसे प्रतिमा की आरती उतारी जाती है तो उस प्रतिमा का जो देवत्व है वो प्रकट होता है, ऐसे ही पूरे देश में जो गायों की आरतियां होंगी तो उससे गाय का जो देवत्व है वो प्रकट होगा और गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी। तो बोलो गौ माता की मां। तो जहां नैनीताल की नैना भी आ गई हो, अल्मोड़ा की नंदा भी आ गई हो और गढ़वाल के सारे देवी देवता पहुंच गए हो मेरे भाई बहन, अब लगता है कि ये अच्छे लक्षण, शुभ शकुन है। और पूरे देश के अंदर ये व्यासपीठ, एक बात ध्यान रखना, ये व्यासपीठ है, ये सब व्यास लोग हैं और ये उनकी क्या है बोलो, पीठ। जब हम बच्चे थे तो किसकी पीठ पे थे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, माँ बाप के। ये व्यास पीठ है और इस पीठ पर व्यक्ति बच्चा बन के ही बैठ सकता है, ये निश्चित। इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे जो बालक कहा तो तारी माता,
सुनहि मुदित पितु जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता सुनहि मुदित मन पितु सुनहि मुदित मन पितु अरु माता सुनहि मुदित मन पितु सुनहि मुदित मन पितु अरु माता सुनहि मुदित मन पितु सुनहि मुदित मन पितु अरु माता सुनहि मुदित मन पितु सुनहि मुदित मन पितु अरु माता सुनहि मुदित मन पितु सुनहि मुदित मन पितु ये जो यहाँ अष्टादश पुराण देव डोलियों का आगमन कामधेनु यज्ञ इसका बीज इस वर्ष जो उत्तर काशी में अष्टादश पुराण हुआ वहां पड़ गया था। उत्तराखंड की राजधानी द्रोण नगरी के इस विशाल परेड मैदान में केंद्र में गौ कथा हो, गंगोत्री की माँ भगवती गंगा की छड़ी, यमुनोत्री से यमुना माँ की छड़ी है, अपना पौड़ी से कंडोलिया अपना शंखनाद करते हुए चमोली की भगवती का दिव्य दिव्य जय जयकार होते हुए रुद्रप्रयाग के देवताओं का दिव्य घोष होता हुआ ने श्रीनगर की माँ भगवती श्री है न, कोटद्वार की महाकाली, सिद्ध बाबा हनुमान, तालियां तो बजा लो। फिर अपने माँ भुवनेश्वरी का आगमन, जिसकी छत्र छाया में ये सब चल रहा है। एक बार इन देवताओं का अभिनंदन करें। लेकिन अब तो हमें लगता है कि गौ माता को अब सम्मान मिलेगा, पक्का मिलेगा, एकदम मिलेगा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुना। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनोगा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनोगा। सदगुरु जरा हाथ खड़ा करा। हमारा
सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनोगा। हाथ पूरा उठाओ। दूध का माखू जय दूधन पितृ पूजेंदा। गौरी को दूध का माखू जय दूधन पितृ पूजेंदा। गौरी को दूध का माखू जय दूधन पितृ पूजेंदा। गौरी को दूध का माखू जय दूधन पितृ पूजेंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। गौड़ी को गौत का माखू जय गौतन कृष्ण नहेंदा। गौड़ी को गौत का माखू जय गौतन कृष्ण नहेंदा। गौड़ी को गौत का माखू जय गौतन कृष्ण नहेंदा। गौड़ी को गौत का माखू जय गौतन कृष्ण नयना। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनोगा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की कथा सुनोगा। 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 अच्छा, एक बात ध्यान रखना, गाय का मुद्दा बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी स्वामी करपात्री जी महाराज के लिए एक व्यक्ति ने हमसे बोला था, बहुत ध्यान से सुनो, कि 5 मिनट में बद्रीनाथ से काशी वाराणसी करपात्री जी आए थे। बताओ 5 मिनट में बद्रीनाथ से वाराणसी कौन आ सकता? या तो हनुमान आ सकता है, या तो शिव जी आ सकता है। क्या और किसी के बस का है क्या? उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, गौहत्या पर प्रतिबंध लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन नहीं लग पाया। उस तपस्वी संत जिनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी, तो हम लोग देश में जाते हैं तो पत्रकार भाई हमसे सवाल करते हैं, अरे महाराज कहाँ की बात करते हो? जब उस संत से नहीं हुआ
अब कैसे हो जाएगा? तो ये व्यासपीठ उत्तर देती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि ये मुद्दा हिमालय का है और इस मुद्दे के साथ एक शर्त है कि ये मुद्दा जब हिमालय से उठेगा तब ये मुद्दा पूरा होगा। और अब की बार ये हिमालय से उठा है, इसलिए अब दुनिया की कोई ताकत इसे दबा नहीं सकती। और एक बात और सुनो, इस मंच ने जो मांग रखी है वो रखी है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। कई लोग हमसे सवाल करते हैं, अरे महाराज तू ऐसा क्यों नहीं बोलता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, ऐसा क्यों बोलता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। इस व्यासपीठ ने विनम्रता पूर्वक ये उत्तर दिया कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ। इस मुद्दे में हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। इस मुद्दे पे हम गौ माता की ताकत देखना चाहते हैं। अपनी ताकत हमने देख ली है, अब हम गाय की ताकत देखेंगे। और अगर किसी की ताकत देखनी है, अगर किसी का देवत्व देखना है, जिसके अंदर जो है अगर वो देखना है, तो एक ही शर्त है, उसे सम्मान दीजिए। सीधी बात है, उसे सम्मान दोगा। इसलिए भाई बहन, जब गौ माता को माता का सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से गाय में रहने वाले 33 करोड़ देवता प्रकट होंगे और गौ माता अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रकट करके संसार को दिखा देगी, मुझ में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। वैसे एक बात ध्यान रखना, गुरु पीठ से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। गुरुपीठ से तो ज्ञान की अपेक्षा रखनी चाहिए। लेकिन इसका अधिकार भी गुरु को है कि वो चाहे तो दे दे। जैसे नारद जी अपने शिष्य के सम्मान में 4 श्लोक बोल रहे हैं भागवत में। नारद जैसा संत ध्रुव जी के सम्मान में 4 श्लोक। ये अपनी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती 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 कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती 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 कहाँ लेके आई। हाथ उठाओ। अब ये हाथ गाय के लिए उठेंगे। करोड़ों करोड़ों हाथ गौ माता के साथ। देखो जिसके हाथ गौ माता के साथ वो हाथ खड़ा करो। जय हो।
से ये गोधूली शीश लगाई, जब से ये गोधूली माथे लगाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पूरा हाथ उठा लो, व्यायाम हो जाएगा। मनुष्य के लिए कसरत और भगवान के लिए कृपा। जो व्यक्ति 24 घंटे कसरत करता है, मेहनत करता है, परमात्मा उस पर कृपा करता है। मिला है चरण चिन्ह चरित धेनु मानस, 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 किया है भरोसा खिला मेरा 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 मानस, परम सुख मिला है मिली जब से गाई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती 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 कहाँ लेके आई। बोलो गो सदृशः सदृशः गवयः, गवयः गाय के गाय के